नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे आजकल के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और मैं इस वीडियो के एंड में अपने से खुद से जो मैं स्मॉल कैप फंड में जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा गाइडेंस मिल सके और मार्गदर्शन हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों, ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो अपना 65% से ज़्यादा एलोकेशन छोटी कंपनियों में करते हैं, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी में करते हैं, यानी उन कंपनी में जो निफ्टी 250 से निफ्टी 500 के बीच आती है। इन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास होता है या इनसे कम होता है। ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो इमेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ ये लेकर आती हैं आपके पोर्टफोलियो में रिस्क। जी हाँ दोस्तों, रिस्क फैक्टर। और ये थर्ड पॉइंट जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन दिखाया है वो इसलिए कि 65% इन्हें करना पड़ता है स्मॉल कैप फंड्स में। उसके अलावा ये डेट फंड में, लिक्विड फंड में, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में भी रखती हैं अपना पैसा। अगर आपने 100 रुपया डाला है तो संभवतः 65 to 70% ये स्मॉल कैप फंड में जाएगा और रिमेनिंग जो पैसा रहेगा वो इधर उधर ये निवेश करती हैं, ताकि इनको थोड़ा सा और रिस्क फैक्टर से हट के सिक्योरिटी मिल सके। तो बात करते हैं कि अभी के वक्त में जब मार्केट डाउन है और हर तरफ वॉर की खबरें चल रही हैं, एफआईआई पैसा निकालते जा रहे हैं, तो क्या इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना सही है? और सही है तो कौन सा फंड अभी स्मॉल कैप सेगमेंट में बेस्ट है? तो दोस्तों, पुराने रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी तो बिल्कुल नहीं देते हैं, ये याद रख लीजिए सब लोग, कभी नहीं भूलिएगा। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए नया निवेश नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पर उनके परफॉर्मेंस को देखकर और नेगेटिव समय में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है यह देखकर आगे का आकलन जरूर किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड विनर है। इसने पिछले 10 साल में 30% का CAGR दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सेकंड पे निपॉन है, उसके बाद HSBC 25.5, एक्सिस और कोटक। दोस्तों, 10 साल के परफॉर्मेंस से तो हमें पता चल गया कि पिछले 10 साल का अगर क्यूमुलेटिव रिटर्न CAGR की बात करें तो क्वांट बेस्ट है। लेकिन क्या क्वांट पिछले 5 साल में भी बेस्ट रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्वांट पिछले 5 साल में भी बेस्ट रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में CAGR 50% का रिटर्न दिया है। निपॉन सेकंड पे है, BOI, टाटा और HSBC। एक्सिस इससे बाहर हो गया है। लास्ट 5 ईयर में एक्सिस ने इन फंड के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, 5 साल तो हमने देख लिया, चलिए अब एक और आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं और 3 साल का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पिछले 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक नया फंड इंटर करता है जिसने टॉप परफॉर्म किया है, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। उसके बाद ITI स्मॉल कैप फंड। क्वांट अभी भी यहाँ पे मौजूद है, मतलब क्वांट यहाँ पे कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है और अपने कंपटीटर को बीट करते आ रहा है। इन्वेस्को है और निपॉन भी, ये साथ साथ ही क्वांट के इस लिस्ट में बरकरार है। तो चलिए दोस्तों, 3 साल का तो हमने डेटा देख लिया कि क्वांट और बंधन यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्वांट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बंधन निकल के आया 3 साल में। क्या 1 साल में ये क्वांट और बंधन इस लिस्ट में मौजूद रहेगा? तो चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बंधन इस लिस्ट में मौजूद है, लेकिन क्वांट इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। पिछले 1 साल में बंधन ने 79% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ITI स्मॉल कैप फंड ने 66% का रिटर्न दिया, इन्वेस्को ने 64% का रिटर्न दिया। बाकी जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को, मतलब कि अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। और पिछले 1 साल में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 60% रिटर्न दिया है। और माइक्रो कैप 250 ने, मतलब 500 से 750 वाली कंपनियों ने भी 60% रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बंधन, ITI, इन्वेस्को या क्वांट और एक्सिस पिछले 6 महीने में अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बंधन 6 महीने का भी टॉप परफॉर्मर है और 45 रिटर्न के साथ इस लिस्ट में मौजूद है। सेकंड नंबर पे नई एंट्री है LIC की, उसके बाद मोतीलाल, टाटा और इन्वेस्को। अभी ना क्वांट है यहाँ पे, ना निपॉन है यहाँ पे, लेकिन बंधन यहाँ पे पिछले 3 साल से लगातार बना हुआ है।
दोस्तों हम लोग जब यहाँ तक आए हैं तो चलिए 3 महीने का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और जज करते हैं कि पिछले 3 मंथ के परफॉर्मेंस में क्या बंधन इस लिस्ट में बना रह पाता है, क्योंकि क्वांट तो यहाँ से बाहर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बंधन इस लिस्ट में बरकरार है। 3 महीने में इसने शानदार रिटर्न दिया है, 20% का रिटर्न दिया है। मतलब 3 महीने पहले अगर आपने इस फंड में 1 लाख का लमसम कर दिया होता तो अभी वो 1,20,000 रुपये हो चुका होता। LIC सेकंड पे है 16, मोतीलाल 13.5, टाटा और इन्वेस्को 12-13 के साथ है। तो दोस्तों यह अपने नियरेस्ट कंपटीटर को भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। मतलब छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 4% का अंतर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों अब हम लोग इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये समझ पाए हैं कि लॉन्ग टर्म में तो क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया है। 10 साल में वो बेस्ट रिटर्न देने वाला फंड रहा है। लेकिन पिछले 3 सालों से बंधन इस लिस्ट का टॉप परफॉर्मर है। लेकिन क्या सिर्फ रिटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें स्मॉल कैप फंड में एंटर करना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा कदम उठाता है, क्योंकि पिछले 3 साल में बंधन ने अभी तक कोई भी डाउनफॉल नहीं देखा है, और क्वांट ने और जितने पुराने AMCs के फंड हैं, स्मॉल कैप फंड, उन्होंने डाउनफॉल भी देखा है। तो दोस्तों रिस्क हम लोग कैसे जज करते हैं? रिस्क हम लोग जज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को, इन दोनों का फैक्टर को ध्यान में रखकर हम लोग रिस्क को जज करते हैं कि कौन सा फंड में रिस्क कितना बड़ा योगदान निभा रहा है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा क्या होता है? दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि अगर फंड ने अपना टॉप परफॉर्मेंस अभी दिया है तो मार्केट डाउन होने पर वो खुद के हाई की तुलना में, मतलब एक फंड अगर 10 के जगह पे अभी 20 चल रहा है NAV उसका, तो जब मार्केट अचानक से 5% गिर जाता है तो वो 20 से गिर कर कितना नीचे आता है। अगर ये ज़्यादा डिफरेंस रहेगा अप और डाउन में तो मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ह्यूज रहेगा और वो फंड ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो फिर बीटा क्या होता है? बीटा ये होता है कि फंड जो है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, दोस्तों बेंचमार्क इंडेक्स याद होगा आप लोग को, यहाँ पे देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इस बेंचमार्क इंडेक्स से वो फंड ने कितना नेगेटिव साइड में रिटर्न दिया है। मतलब अगर ये बेंचमार्क इंडेक्स 60% जो अभी रिटर्न दे रहा है, अभी अचानक से मार्केट गिर जाए और ये 10% गिर जाए, तो क्या बंधन भी 10% गिरेगा या उससे ज़्यादा गिर जाएगा? तो अगर ये ज़्यादा गिरेगा तो वो जो बीटा फैक्टर होगा वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये 10 से कम गिरेगा तो वो जो बीटा फैक्टर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन 1 साल के, 5 साल के, 10 साल के तुलना में, और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और साथ ही एक्सपेंस रेशियो को भी कंपेयर करेंगे। और इन सब को देखकर अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे तो क्वांट और बंधन रिटर्न तो ज़रूर अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की हैं। जितना ज़्यादा बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उतना ज़्यादा फंड रिस्की रहेगा, और बीटा जितना 1 से कम रहेगा वो फंड उतना कम रिस्की रहेगा। तो दोस्तों क्वांट और बंधन यहाँ पे रिस्की लग रहा है और इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, लेकिन अपने रिस्क को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, बीटा को और एक्सपेंस रेशियो को अगर ध्यान देके देखिएगा तो ITI स्मॉल कैप फंड यहाँ पे सबसे सस्ता और मार्केट करेक्ट होने के समय में सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों ये मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप ITI में जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। इनफैक्ट मैं आगे आने वाले उसमें दिखाने जा रहा हूँ कि मैं किस किस फंड में इन्वेस्टेड हूँ। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि किस किस फैक्टर को कंसिडर करके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों यह देखिए, मैंने जो निवेश कर रखा है स्मॉल कैप फंड में वो है एक्सिस के मैंने 2 फंड ले हैं, 2 अलग अलग जगह पे फंड ले रखे हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसमें मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। निप्पॉन का फंड है, ये मैंने अभी 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है इन्वेस्ट करना। तो इन सारे फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नए कौन से फंड में लिया हूँ अभी? तो नए फंड में मैंने ऐड किया है बंधन को मैं ऐड कर रहा हूँ, और क्वांट में मैं हर मंथ 10,000 रुपीज़ जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं अब कम करने जा रहा हूँ, उसको मैं 4,000 या 5,000 कर दूंगा, और एक और फंड ITI में मैं एंटर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यह कोई आपको एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे पहुँचें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं